बॉन्ड्स तो आपने सुना है, बट डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मसाला बॉन्ड्स। तो 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट IFC, ने इंडिया में मसाला बॉन्ड्स को लॉन्च किया था। इन बॉन्ड्स का प्राइमरी गोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, डोमेस्टिक ग्रोथ को प्रमोट करना और इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने का था। एडिशनली 2019 में केरला गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया के मसाला बॉन्ड्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इश्यू किया था। लेकिन मसाला बॉन्ड्स आखिर है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसाला बॉन्ड्स होते क्या हैं, उनका ये इंटरेस्टिंग नाम आया कहां से, मसाला बॉन्ड्स के फीचर्स क्या हैं और उन्हें इश्यू करने से मिली कैपिटल को कंपनीज कहां यूज कर सकती हैं। इसके बाद हम मसाला बॉन्ड्स के एडवांटेजेस और उनके कुछ लिमिटेशंस को भी समझेंगे और वीडियो के एंड में हम मसाला बॉन्ड्स के सिमिलर ही जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं या बॉन्ड्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें इंडियन कंपनीज इंडियन करेंसी में फॉरेन मार्केट्स में इश्यू करती है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। एंड ये बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन बॉन्ड्स का प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स दोनों को डॉलर्स या कोई दूसरी फॉरेन करेंसी के बजाय इंडियन रुपी में पे किया जाता है। इसका नाम कैसे आया? तो ये आप जानते हैं कि मसाला एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइसेस। IFC ने इस टर्म का यूज इंडियन फूड और कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मसाला बॉन्ड्स। नाउ प्लीज नोट कि हर किसी फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है फिर? तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उन कंट्रीज के मार्केट रेगुलेटर का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन यानी IOSC और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का मेंबर होना जरूरी है। साथ ही ऐसी कंट्रीज जो रीजनल और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मेंबर होती हैं जैसे इंडिया, उन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स भी मसाला बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर्स इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो वो इजीली इंडियन असेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इन बॉन्ड्स को कौन कौन इश्यू कर सकता है? All the Indian corporates, both public and private financial institutions, इन बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। बस कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जैसे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस और कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC, NTPC और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी इंडियन कंपनीज ने पास्ट में सक्सेसफुली मसाला बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल रेज किया है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मसाला बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स की लोकल करेंसी में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में इश्यू होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को करेंसी रिस्क बेयर करना पड़ता है। मसाला बॉन्ड्स के मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात करें तो वो मेनली बॉन्ड्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स जिनकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में $50 मिलियन के इक्विवेलेंट होती है, उनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 साल होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जिन बॉन्ड्स का वर्थ एक फिस्कल ईयर में $50 मिलियन से भी ज्यादा होता है, उनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। नाउ लेट्स सी मसाला बॉन्ड से रेज किए गए फंड्स को कंपनीज कहां यूज कर सकती हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू अदर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स प्रोसीड्स को कंपनीज वर्किंग कैपिटल की तरह यूज कर सकती हैं। साथ ही कंपनीज अफोर्डेबल हाउसिंग और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बिल्ड करती हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में भी मसाला बॉन्ड से जुटाई गई रकम को वो यूज कर सकती हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कंपनीज अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और रुपी लोन्स की रीफाइनेंसिंग में भी बॉन्ड प्रोसीड्स को यूज कर सकती हैं। लेकिन RBI के अकॉर्डिंग ऐसी भी कई एक्टिविटीज हैं जहां कंपनीज मसाला बॉन्ड्स के कैपिटल को यूज नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस में फॉरबिडन है। अदर देन दैट बॉन्ड्स के पैसों को कंपनीज ना तो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं और ना ही उन पैसों से दूसरी कंपनीज के शेयर्स बाय कर सकती हैं। साथ ही बॉन्ड्स प्रोसीड से रियल एस्टेट एक्टिविटी जैसे कोई भी लैंड परचेज कर लेना ये नहीं कर सकती। अफोर्डेबल टाउनशिप्स बना सकती हैं, दैट्स अलाउड एज वी मेंशन्ड अर्लियर। लास्टली मसाला बॉन्ड्स की कैपिटल को दूसरे बिजनेसेस को लोन देने में भी यूज नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ मसाला बॉन्ड्स।
तो इन्वेस्टर्स और इशूइंग कंपनी दोनों को ही मसाला बॉन्ड से अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर जो कि FPI या FII यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रूट के थ्रू इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो मसाला बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मसाला बॉन्ड्स के लिए एज एन FPI इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को पेपर वर्क भी कम करना पड़ता है। कंपैरेटिवली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, और क्योंकि मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, तो जब भी रुपी की वैल्यू इंक्रीज होती है तब इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स मिल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मसाला बॉन्ड्स के कैपिटल गेन्स पर इन्वेस्टर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ऐसे बेनिफिट्स जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिसीव होते हैं तब इंडियन इकोनॉमी में भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, जिससे वो दूसरे इंडियन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्टली, इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है थ्रू सच इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं बोरोवर की, यानी इंडियन कंपनीज को भी मसाला बॉन्ड्स इश्यू करने पर कई बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या है, तो सबसे पहले मसाला बॉन्ड्स में कंपनीज को करेंसी रिस्क नहीं लेना पड़ता है, यानी करेंसी फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं है। मसाला बॉन्ड्स की हेल्प से कंपनीज बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर फंड्स रेज कर पाती हैं, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स पर उन्हें आउटसाइड इंडिया सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट्स देने होते हैं। इससे कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो कम होती ही है, साइमल्टेनियसली बिजनेसेस बड़े इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में इश्यू होते हैं, जिससे इशूइंग कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाती हैं। और ऐसा होना सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स मसाला बॉन्ड्स के थ्रू इंडियन रूपी से फेमिलियर होते हैं, तब इनडायरेक्टली हमारी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होता है, जिससे इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर हम डॉलर, पाउंड, येन या फिर यूरो जैसी करेंसीज की बात करें, तो ये जनरली लो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती हैं, जिससे इंडियन बिजनेसेस के लिए कैपिटल रेज करना आसान हो जाता है, स्पेशली तब जब उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी हाई हो। Second, this will boost the development of domestic bond markets also. But every coin has two sides. तो मसाला बॉन्ड्स के अगर इतने एडवांटेजेस हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। वो क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि RBI पीरियोडिकली रेट कट्स कर रही है। इसकी वजह से मसाला बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो रेगुलरली रिड्यूस होते जा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच इन बॉन्ड्स का जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि मसाला बॉन्ड्स की कैपिटल को कंपनीज कुछ फिक्स्ड एरियाज में यूज कर सकती हैं, जिससे बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती हैं। और मूडीज के अकॉर्डिंग मसाला बॉन्ड्स फाइनेंसिंग का एक सस्टेनेबल तरीका भी नहीं है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड से जुड़े करेंसी रिस्क को लेकर परेशान रहते हैं, जो कि बोरोवर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमिलर अदर बॉन्ड्स। अब जिस तरह हमारी कंट्री में मसाला बॉन्ड्स हैं, ठीक उसी तरह बाकी कंट्रीज जैसे जापान, US, चाइना में भी ऐसे बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जो उन देशों की कंपनीज इशू करती हैं। चाइना में डिमसम बॉन्ड्स ऑपरेट होते हैं, जिसमें वहां की कंपनीज RMB यानी चाइनीज करेंसी में अपने बॉन्ड्स को इशू करती हैं। अब जापान में ये केस थोड़ा सा अलग है। समुराई बॉन्ड्स को नॉन जापानीज कंपनीज इश्यू करती हैं इन जापानीज करेंसी, दैट इज येन। सो द डिफरेंस इज कि यहाँ करेंसी रिस्क इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि बोरोवर को होता है, बिकॉज वो कंपनीज जापानीज करेंसी में बॉन्ड्स इश्यू कर रही होती हैं। सिमिलरली यूके में बुलडॉग बॉन्ड्स और US में यांकी बॉन्ड्स को इश्यू किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मसाला बॉन्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस, then don't forget to like and share it with your family and friends. And don't forget to hit the subscribe button for more such videos. See you in the next video.